जय हिंद साथियों, मैं आपका दोस्त रमेश धनुरे। दोस्तों, अपना चैनल DRH एजुकेशन पर आपका स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं मौलिक कर्तव्य। दोस्तों, अनुच्छेद 51 ये कब जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन 1976। ठीक है, उस टाइम पे जो मौलिक कर्तव्य थे वो सिर्फ 10 थे। बाद में 86वां जो संविधान संशोधन हुआ उसमें एक 11वें नंबर का मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जो 2002 में जोड़ा गया है। ठीक है दोस्तों, तो जो सीक्वेंस है दोस्तों, वो बच्चों को याद करने के लिए बहुत तकलीफ होता है, तो उसके लिए हम ट्रिक्स के माध्यम से इसको आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए भाग 4A का 51A नंबर का मौलिक कर्तव्य, ठीक है ना। A B C D E F G H I J और K तक इसका टोटल 11 कर्तव्य होते हैं, मौलिक कर्तव्य। तो आज उनको हम एक एक करके पूरा देखने वाले हैं और साथ ही साथ पूरा याद कर लेंगे। आज के बाद आपको याद करने की जरूरत नहीं रहेगी, ठीक है ना दोस्तों। तो देखिए सबसे पहले ये क्या है दोस्तों? आदर्श। अभी हमको आदर्श किस बात का है दोस्तों? देखिए, भारत का संविधान ये हमारे लिए बहुत बड़ा आदर्श है। भारत का राष्ट्रध्वज ये भी हमारे लिए आदर्श है। राष्ट्रगान ये भी हमारे लिए आदर्श है और कुछ महत्वपूर्ण संस्था, तो ये सब हमारे आदर्श में आते हैं, इसलिए ये फॉर आदर्श। ठीक है, देखते हैं ये आदर्श। ठीक है, आदर्श ये याद करने के लिए ट्रिक है, संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज का आदर करें। ठीक है दोस्तों, ये आप जिंदगी भर भूलोगे नहीं। देखते हैं बी। देखिए दोस्तों, बी फॉर बापू। बापू से आप क्या याद रखते हो? आंदोलन। ठीक है, बापू मतलब हमेशा महात्मा गांधी जी आंदोलन करते थे। तो ये सिर्फ गांधी जी के ऊपर नहीं, ये सिर्फ हम ट्रिक्स याद करने के लिए बापू को लेकर लगाया गया है। उसमें बोलता है कि स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे, उनका पालन करे। मतलब हमारे जितने भी भगत सिंह है, राजगुरु है, सुखदेव है ना, और बहुत सारे महान जो नेताएं थे, उन्होंने अपनी जान गंवा दी, वीर बलिदान दिया है उन्होंने। तो उनको याद रखे, हमारे हृदय में उनको आदर रखे। ठीक है ना। सी देखेंगे दोस्तों, कंप्लीट एकता, अखंडता और प्रभुता। तो दोस्तों सी फॉर कंप्लीट। ठीक है ना। तो भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण बनाए रखे। तो दोस्तों डी देखेंगे, तो डी फॉर डिफेंस। ठीक है, डिफेंस मतलब क्या होता है दोस्तों? रक्षा। मतलब देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। देश की रक्षा भी करना है, लेकिन जिस टाइम पे कोई दूसरा देश भारत देश पे अगर आक्रमण करता है तो उस टाइम पे हमको बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लेना है और देश की सुरक्षा करना है, देश की सेवा करना है। ठीक है दोस्तों। ये देखेंगे इक्वेलिटी। इक्वेलिटी मतलब क्या होता है दोस्तों? समानता। ठीक है ना। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे तथा ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। तो दोस्तों पूरे भारत देश में हमारे जितने भी नागरिक है, सभी हम आपस में भाईचारा बना के रखे और स्त्रियों को मतलब जो भी सम्मान के विरुद्ध, स्त्रियों के अपोजिट अगर कोई अत्याचार होता है तो उनके विरुद्ध में रहे, उसको सपोर्ट न करे, मतलब अत्याचार नहीं करना है। ठीक है, पुराने जमाने में बहुत सारे स्त्रियों पे अत्याचार हुआ है, तो उनको देखते हुए उनके विरुद्ध रहना है। तो F4 क्या होता है दोस्तों? फैंसी कल्चर। तो फैंसी कल्चर क्या होता है? संस्कृति। तो हमारे नागरिकों की संस्कृति है दोस्तों, उसको बचाए रखने के लिए इसको बताया गया है कि हमारी सामाजिक, सांस्कृतिक और गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परीक्षण करे। जैसे हमारे तरफ क्या है, गांवों में मतलब जो विलेज है, ठीक है ना, उसमें जो आदिवासी लोग हैं उनकी स्पेशल परंपरा रहती है। ठीक है, उसको जपे, उसको विखंडित या बंद ना होने दे और उसको बढ़ चढ़कर आगे किसी ना किसी प्रोग्राम के माध्यम से आप संस्कृति, अपनी कला को विकसित करे, शो करे। ठीक है ना। जी फॉर देखेंगे दोस्तों, जी फॉर ग्रीन नेचर। ठीक है, पर्यावरण। तो प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करे, उसका संवर्धन करे और प्राणी मात्रा के प्रति दया भाव रखे। एच फॉर देखेंगे दोस्तों कि एच फॉर ह्यूमैनिटी, मानवता। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद
और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे, मतलब वैज्ञानिक बने। ठीक है, देश के लिए आप बढ़ चढ़कर आपका अगर एजुकेशन अच्छा है तो देश के लिए सेवा करे। ठीक है, आगे देखेंगे कि आय आय पर होता है कि दोस्तों इंडियन प्रॉपर्टी, तो सार्वजनिक संपत्ति। ठीक है, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे तथा हिंसा से दूर रहे। जे पर देखेंगे दोस्तों जॉइंट एक्टिविटी, मतलब सामूहिक गतिविधि, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों में उत्कर्ष की और बढ़ने का प्रयास करे। दोस्तों के देखते हैं, के फॉर किड्स एजुकेशन। दोस्तों ये 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया है। तो ये बाल शिक्षा के लिए 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता पिता या संरक्षक उन्हें शिक्षा का अवसर प्रदान करे। तो ये तो हमने शुरू में बता दिया, और एक बार बता देता हूं, जो ए टू जे तक दोस्तों 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया है तथा इसमें सिर्फ 10 संख्या जोड़ी गई थी, मतलब 10 कर्तव्य जोड़े गए थे। ठीक है, और 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा 11वें नंबर का कर्तव्य जोड़ा गया था। मतलब जब मूल संविधान बना था उस टाइम पे हमारे मौलिक कर्तव्य नहीं थे। ठीक है ना। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद दोस्तों।